दो भाई सफर को निकले। उसमें से एक अमीर था और एक गरीब। गरीब भाई के पास घोड़ी थी और अमीर भाई की घोड़ा गाड़ी। चलते चलते रात हो गई तो आराम करने के लिए वे रुक गए। रात को गरीब भाई की घोड़ी ने बच्चा जना। बच्चा लुढ़क कर अमीर भाई की गाड़ी के नीचे आ गया। सुबह होते ही जब अमीर भाई ने बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे देखा तो गरीब भाई को जगाकर कहा, देख मेरी गाड़ी ने बच्चा जना है। गरीब भाई बोला, भैया गाड़ी बच्चा कैसे जन सकती है, ये बच्चा तो मेरी घोड़ी ने जना है, वही लुढ़क कर तुम्हारी गाड़ी के नीचे आ गया है। दोनों भाई झगड़ने लगे और अदालत की शरण में गए। अमीर भाई ने हाकिम को रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया, पर गरीब भाई के पास देने को कुछ भी नहीं था। उसके पास तो सच्चाई थी। आखिर यह मामला महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने दोनों भाइयों को अपने महल में बुलवाया और उन्हें बूझने के लिए 4 पहेलियां दी। पहली, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? दूसरी, सबसे मोटी चीज कौन सी है? तीसरी, सबसे कोमल कौन है? चौथी, सबसे प्यारी चीज क्या है? उन्हें सोचने के लिए 3 दिन दिए। पैसे वाला भाई कुछ देर तक सोचता रहा। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी उसे अपनी बुढ़िया दोस्त का ध्यान आया और उसी से सलाह लेने वह उसके घर पहुंचा। उसकी रोनी सूरत देखते ही बुढ़िया बोली, इतने उदास क्यों हो बेटा? क्या बताऊं अम्मा, महाराज ने मुझे बूझने के लिए 4 पहेलियां दी हैं और समय दिया है कुल 3 दिन। मुझे बताओ, सुनूं तो कौन सी पहेलियां हैं? बुढ़िया ने कहा। तो अमीर भाई ने कहा, पहली पहेली यह है, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? बुढ़िया ने कहा, अरे यह भी कोई पहेली है? मेरे पति की भूरी घोड़ी से ताकतवर कौन हो सकता है? और तेज तो वह इतनी है कि खरगोश से भी आगे निकल जाए। दूसरी पहेली सुनो, सबसे मोटी चीज कौन सी है? अरे यह हमारा सूअर जिसे 2 साल से पाल रहे हैं, वह अभी से इतना मोटा हो गया है कि अपने पैरों के बल खड़ा नहीं हो सकता। तो तीसरी पहेली सुनो, दुनिया में सबसे कोमल चीज क्या है? पैरों का बिछोना। जाहिर है उससे अधिक कोमल और किस चीज की कल्पना की जा सकती है? अच्छा, अब आखिरी पहेली भी सुन लो, दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौन सी है? बुढ़िया बोली, मेरा पोता, वही तो है सबसे प्यारा। भगवान तुम्हारा भला करे, मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मुझ कम अक्ल वाले को अक्ल दी है। अमीर भाई बोला। उधर गरीब भाई फूट फूट कर रोता हुआ घर पहुंचा। दरवाजे पर उसकी 7 साल की बिटिया उसे मिली। उसके परिवार में बस एक यही लड़की थी। बिटिया बोली, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो क्या करूं बेटी, महाराज ने मुझे 4 पहेलियां 3 दिन में बुझने को दी हैं और मैं जिंदगी भर उन्हें नहीं बुझ पाऊंगा। मुझे बताओ कौन सी पहेलियां हैं वे? तो सुनो बेटी, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? दूसरी, सबसे मोटी चीज कौन सी है? तीसरी,
सबसे कोमल क्या है? और आखिरी पहेली, सबसे प्यारी कौन सी चीज है? पिताजी, आप महाराज के पास जाइए और उनसे कहिए, सब चीजों से ज्यादा ताकतवर और तेज हवा है। सबसे मोटी चीज धरती है, क्योंकि दुनिया की तमाम जानदार चीजों का वही पालन पोषण करती है तथा उनका भार सहन करती है। सबसे कोमल हाथ है, क्योंकि आदमी नरम से नरम बिस्तर पर लेट जाए फिर भी वह अपना हाथ सिर के नीचे रखता है। और दुनिया में सबसे प्यारी चीज नींद है। फिर दोनों भाई महाराज के सामने हाजिर हुए। महाराज ने उनके जवाब सुनकर गरीब भाई से पूछा, तुमने पहेलियां खुद बुझी हैं या किसी की मदद ली है? जहाँपना, मेरी एक बेटी है 7 साल की, उसी ने जवाब बताए हैं। अगर तुम्हारी बेटी इतनी बुद्धिमान है तो लो, यह रेशम का धागा उसके पास ले जाओ और उससे कहो कि कल सुबह तक इस धागे से मेरे लिए एक कामदार तौलिया बुन दे। गरीब भाई ने रेशम का वह जरा सा धागा ले लिया और जब वह घर पहुंचा तो फिर उसके चेहरे पर मुर्दानी छाई हुई थी और वह चिंता और शोक के सागर में डूबा हुआ था। हमारा तो भाग्य ही फूट गया है बेटी, उसने कहा। महाराज ने हुक्म दिया है कि तुम रेशम के इस जरा से धागे से उनके लिए एक कामदार तौलिया बुन दो। बिटिया ने जवाब दिया, पिताजी आप चिंता ना कीजिए। उसने झाड़ू से एक सीख निकाली और पिताजी को दे दी और बोली, इस सीख को महाराज के पास ले जाइए और उनसे कहिए कि पहले कोई ऐसा कारीगर ढूंढवाएं जो इस सीख से करगा बुन दे। मैं उस करगे पर ही महाराज के लिए तौलिया बुनूंगी। उसका बाप महाराज के पास गया और उसे बताया कि उसकी बिटिया क्या चाहती है। महाराज लड़की की अक्लमंदी को समझ गया, इसलिए करगे की बात टाल गया और अपनी दूसरी शर्त रख दी। गरीब आदमी को 150 अंडे देते हुए बोला, ये अंडे अपनी बेटी को देना और उससे कहना कि कल सुबह तक इन अंडों में से चूजे तैयार कर दे। गरीब आदमी जब घर लौटा तो पहले से भी ज़्यादा दुखी और निराश नजर आ रहा था। अब क्या होगा बेटी? एक मुसीबत टलती है तो दूसरी झट से आ खड़ी होती है। इतना कहकर उसने महाराज का नया आदेश सुना दिया। दुखी ना हुए पिताजी, 7 साल की बेटी ने कहा। लड़की ने सारे अंडे घर में खाने के लिए रख लिए और बाप से बोली, आप महाराज से कहिए कि चूजों के लिए एक ही दिन में उगा हुआ दाना चाहिए। खेत जोत कर उसमें दाना बोना होगा और उसे काट कर दाना निकालना होगा। जो यह सब काम एक ही दिन में पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो चूजे उसे छुएंगे भी नहीं। महाराज मन ही मन लड़की की अक्लमंदी का लोहा मान गया, पर बोला, अगर तुम्हारी लड़की इतनी बुद्धिमान है तो उससे कहना कि कल सुबह वह स्वयं यहाँ आए, मगर इस बात का ध्यान रखे कि वह ना तो नग्न हो और ना ही कपड़े पहने हो, ना तो पैदल हो और ना ही घोड़े पर सवार हो, ना तो कोई भेंट लेकर आए और ना ही बिना भेंट के आए। गरीब आदमी ने सोचा, बस अब मारे गए, यह काम तो मेरी बेटी भी नहीं कर पाएगी। लेकिन बिटिया बोली,
दुखी ना होइए पिताजी, जरा शिकारियों के पास जाकर एक जिंदा खरगोश और तीतर ले आइए। सो उसका बाप एक जिंदा खरगोश और एक जिंदा तीतर खरीद लाया। अगले दिन मुंह अंधेरे ही लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और मछली पकड़ने वाला जाल ओढ़ लिया, तीतर हाथ में लिया और खरगोश पर सवार होकर महाराज के महल की ओर चल दी। महाराज उसे महल के फाटक पर मिला। लड़की ने उसे झुककर सलाम किया और बोली, महाराज, मैं आपके लिए यह भेंट लाई हूँ। इतना कहकर उसने तीतर को आगे बढ़ाया, लेकिन महाराज उसे लेना ही चाहता था कि वह फुर से उड़ गया। बहुत ठीक, महाराज ने कहा, मैंने जैसा हुक्म दिया था तुमने हुबहू वैसा ही कर दिखाया। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा बाप तो बहुत गरीब है, फिर तुम लोग अपना पेट कैसे भरते हो? मेरा बाप सूखी जमीन पर मछलियां पकड़ता है, वह पानी में जाल नहीं बिछाता। मैं अपने पल्ले में भरकर मछलियां घर ले आती हूँ, फिर उसका शोरबा बनाती हूँ। मूर्ख लड़की, सूखी जमीन पर मछलियां किसने देखी हैं? वे तो पानी में रहती हैं। जहाँ पना, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं ना? लड़की ने व्यंग किया। क्या आपने कभी गाड़ी को घोड़ी का बच्चा जनते देखा है? गाड़ी नहीं, घोड़ी बच्चा जनती है। इसके बाद महाराज ने घोड़ी का बच्चा गरीब भाई को दिलवा दिया। लड़की की बुद्धिमानी को देखकर राजा अत्यंत खुश हुए और उन गरीब को सोना चांदी से भरी एक पोटली दी। वे गरीब भाई और उसकी बेटी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।